रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों टुडे हम देखेंगे ऑपरेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई होते हैं और कैसे होते हैं, हम इनको सीखना स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि हम ये तीन तो कवर कर ही लें, किसी भी हाल में इन तीन को तो कवर कर लें, और अगर हमें टाइम बचा तो हम डिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक पाइथागोरस वाला चैप्टर भी हमें कवर करना है। वो भी आप लोगों को असाइंड है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा वो करवा दूं। डिवीजन अगर हम नहीं कवर कर पाए तो इसका मतलब है कि हम लोग ने इसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये तीन तो हमें करने ही करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, रेडी रहिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दूंगा बेटा सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ अच्छा उसके लिए बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पिक्चर अटैच कर दूंगा होमवर्क में, तो आपको वही क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये भी घबराइएगा मत कि बुक नहीं है और सर क्वेश्चन देंगे तो कैसे करेंगे, और उन क्वेश्चंस में कुछ मसला आएगा बेटा तो हम यहाँ पर क्लास में उनको डिस्कस करके भी सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। ये भी घबराने की बात खत्म हो गई। वीडियो मैंने आपको बता, मैंने असाइन की है बच्चों, आपने वो वीडियो देखी होगी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है प्लीज वो उसको देख लें, तो इससे ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लस हम जो है क्विज भी रखेंगे इसका, जितना हमने पढ़ लिया है इसका हम आपको एक क्विज भी असाइन करेंगे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से अगर हम एडिशन की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एडिशन। स्टूडेंट एडिशन आप लोग ना दो तरीके से करते रहे हो। आप बोलोगे सर ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, एडिशन तो एक ही होती है, दो दो चीजें कहाँ से आ गई, ये सर तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, खिचड़ी नहीं बना रहे हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, अब हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि अक्सर चीजें ऐसी होती हैं हमने पढ़ी हुई तो होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इसको कहते क्या। तो दो तरीके से या एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, एक होता है वर्टिकल मेथड और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, आपको 3 और 5 दो नंबर्स को अगर ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे भाई? आप छोटी क्लासेस में या तो करते थे ऐसे, इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड, या आपने दोनों को वर्टिकली लिख लिया तो ये हो गया वर्टिकल मेथड। और अगर आप इनको ऐसे लिख देते 3 + 5 = 8, तो ये कौन सा मेथड होता बच्चों? हॉरिजॉन्टल मेथड। ये कौन सा मेथड होता? हॉरिजॉन्टल। अब हम सिंपल अरिथमेटिक तो पढ़ नहीं रहे, 3 और 5 तो पढ़ नहीं रहे, अब हम पढ़े अलजेब्रा। तो हम अलजेब्रा पे यही बच्चों वाली चीजें दोबारा सीखेंगे कि वर्टिकली कैसे ऐड करते हैं और हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आपकी मर्जी होगी कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको वर्टिकल ऐड करें या हॉरिजॉन्टल ऐड करें। ज्यादातर बच्चे हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं क्योंकि ये आसान तरीका लगता है बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग एडिशन सीख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी 3 और 5 बताया ना, दो नंबर गिवन है, हो सकता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो आपको 2x² + 3x + 1, ये पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। दिस इज द फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि एक कॉमा बता रहा है कि यहाँ पर ये खत्म हो गई। और दूसरी हमें लिखी हुई है 4x² + x + 5, जैसे वहां पर क्या गिवन था हमें 3 और 5, तो हमने उसको वर्टिकली कैसे ऐड किया था बच्चों, 3 + 5 = 8, और हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड किया था, 3 + 5 = 8, है ना। आसान है ना ये वाली बात, समझ में आ रही है ना ये वाली बात। तो इन दो को बच्चों हम ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते हैं
और ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ये हॉरिजॉन्टल वाला मेथड देख रहे हैं। तो समझो हमारे लिए बच्चों ये एक पूरा नंबर है, ये एक पोलिनोमियल हमारे लिए एक नंबर, हमें इनको क्या करना है, हो जाएगा। आप इसके मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे सबका आसान हो जाएगा। क्या क्या वो स्टेप्स हैं कि पहले मैंने कहा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है, बल्कि इट्स अ पोलिनोमियल राइट नाउ। ओके, so the what is the first polynomial? 2 polynomial था जी फबिया। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? बिल्कुल, अभी समझा देता हूँ। गुड क्वेश्चन। फबिहा ने पूछा है कि सर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा। देखो बेटा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये पूरा एक नंबर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखता, अब आप बोलते सर ने ये क्या खिचड़ी बना दी, है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर दिया। तो भाई हमने क्या किया, फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल। जैसे हमने फिर पहले तो क्या कहते, ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। नहीं जरूरी तो कुछ भी नहीं है। जरूरी तो आपको मैं कह रहा हूँ, आप देख कर भी इंसान से डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर में एक्स ओके स्क्वायर ऐड होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टेप्स करने से ना सवाल आसान हो जाएगा, गलती के चांसेस जीरो हो जाएंगे, गलती नहीं होगी। ओके प्लस वाले में तो मसला नहीं है, माइनस वाले में मसला होगा बेटा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा होगा ना तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब यस भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो यस उसके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि गलती ना हो। तो हमने देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर लिख दिया, फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल। ओके, अब हमें अगले स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन ही करना है। याद रखना, ब्रैकेट्स को ओपन ही किया जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्सक्यूज मी, प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। आप बोलेंगे सर ये तो वही बात हो गई जो मैं कह रही थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना कि बेटा ये पहला नंबर है प्लस दूसरा नंबर है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो मैं आपको थोड़ी सी एक वो बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइक टर्म्स के बारे में। टर्म्स तो पढ़ी थी ना हमने, और पढ़ी थी लाइक टर्म्स। लाइक का मतलब होता है एक जैसी। याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और जो भी आगे पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात क्लियर है? लाइक टर्म्स क्या है? मिसाल के तौर पे, आई हैव 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स एंड वन ऑफ माय फ्रेंड गेव मी 2 मैंगोज एंड 1 एप्पल। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी मैंगोज थे उसमें मैंगोज ऐड कर दूंगा, और जो एप्पल्स थे उसमें एप्पल। अरे भाई ये कौन कौन बच्चे हैं अजीबो गरीब से, टेक्निकल गेमर कौन है भाई? ये क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग प्लीज। जी, टेक्निकल गेमर कौन है ये? प्लीज चेंज योर नेम और दोबारा क्लास में एंटर हो, ओरिजिनल नेम के साथ आए। छोटे बच्चे थोड़ी हैं बेटा, इतनी बार बताया आपको। आपको वेटिंग रूम में पुट कर रहा हूँ, अपना नाम चेंज करें। शाबाश। ठीक है बेटा। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसी टर्म। जैसे मैंने मिसाल देके क्या समझाया, एप्पल में एप्पल ऐड होगा, मैंगोज में मैंगोज ऐड होंगे। एप्पल और मैंगोज को तो ऐड नहीं करूंगा ना। आई हैड 3 एप्पल्स एंड 4 बनाना एंड वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी 1 एप्पल।
इसका मतलब है ए यानी कि एप्पल एप्पल में ऐड होगा और बनानास बनानास में ऐड होंगे। इसको यहाँ थोड़ी ऐड कर दूंगा मैं, समझो 2 बनानास अगर उसने और दिए हैं। गॉट इट? कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं। अब अलजेब्रा में लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? अलजेब्रा में लाइक टर्म्स बोलते हैं जैसे एक्स स्क्वायर के लाइक है एक्स स्क्वायर, एक्स के लाइक है एक्स, और नंबर के लाइक है नंबर। तो अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को रीअरेंज करके साथ लिख देंगे ताकि सवाल हमारा आसान हो जाए। जैसे 2x स्क्वायर के साथ लाइक टर्म थी 4x स्क्वायर, तो हमने रीअरेंज करके यहाँ पर क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर। ओके, अब इसी तरीके से x स्क्वायर के बाद x आता है, तो 3x के अंदर हमने ऐड कर दिया x। नाउ हमारे पास 1 में ऐड कर दिया हमने 5। क्लियर है बेटा? अभी ऐड हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ रीअरेंज किया है। अब एडिशन शुरू करेंगे। 2 apples plus 4 apples will give you 6 apples. 3 bananas plus 1 banana will give you 4 bananas. 1 plus 5 will be 6. देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे जहन में ही सोच सकते हैं कि 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलकर 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3x और x मिलकर हो जाएगा 4x, 1 plus 5 मिलकर हो जाएगा 6। तो सॉल्यूशन की तो फिर जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, लेकिन अभी हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने। नंबर 1 क्या करना है, इन दो पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट में लिखना है। अगर एडिशन हो रही है तो बीच में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो बीच में माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और फिर फाइनली इनको ऐड कर देंगे। ये सारे स्टेप फॉलो करने, जल्दी से इसको कॉपी करना है ताकि एक और क्वेश्चन करें। हाला बेटा, क्लियर हुआ ये? इट्स प्रीटी इजी भाई। मैं मुझे सबसे मुश्किल जो लगती थी ना बचपन में, वो थी अलजेब्रा। ठीक है, मैं तो भागता था, मैं तो बेड के नीचे घुस जाता था जब मुझे पता चलता था मुझे अलजेब्रा का क्वेश्चन कराने वाला। तो मैंने क्या किया भाई, उसको अब क्या करूं, करना तो था, इससे कोई फरार तो है नहीं ना, भाग तो सकते नहीं, पढ़ना तो है, हमें लाजमी पढ़ना है। तो उसका तरीका ये बच्चों, प्रैक्टिस। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए चीजें पीनट्स की तरह आसान हो जाएंगी। जैसे सर्दियों में रात में बैठ के पीनट्स हम लोग खा रहे होते हैं ना, इतने मजे से खाते रहते हैं खाते रहते हैं, अनलेस कोई जो है उसमें से गलत जली भी ना निकल जाए। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी आसान हो जाएगी मैथ्स आपके लिए कि आपको देखकर आंसर समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड स्टेप में इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। थर्ड स्टेप में इनको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज का मतलब है लाइक टर्म्स एक साथ लिखी। ओके, और फिर इनको ऐड कर दिया। सिंपल एज दैट। आई होप सब स्टूडेंट ने इसको कॉपी कर लिया है। मैं इसकी कोई और एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पहली पोलिनोमियल है 3 टर्म्स लिखी हुई है। कॉमा का मतलब है खत्म हो गई, यहाँ पर अगली शुरू हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, इनको कैसे ऐड करें? तो भाई इससे घबराना नहीं है, जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनको वैसे ही लिखे रहने। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बनाए, इनको ऐड कर दिया। हमने शो कर दिया दिस इज द फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस सेकंड पोलिनोमियल। व्हाट इज द फर्स्ट पोलिनोमियल, a cube plus 2a plus 1. What is the second one, 2a cube plus 2a square plus 6a
प्लस 4। ओके, अगले स्टेप में क्या करते थे बच्चों, ब्रैकेट से इनको बाहर निकाल लेते थे। फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट में इनको ऐड करके शो किया, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट से बाहर निकाला, a क्यूब प्लस 2a प्लस 1 प्लस सेकेंड सारे ऐसे आ जाएंगे क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा इनका। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करते थे बच्चों, इनको रीअरेंज करते थे। आप चाहो तो पेंसिल से इन स्टेप के आगे नाम लिख दो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट में शो कर दिया, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, थर्ड स्टेप के अंदर हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में क्या करते हैं बच्चों, लाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर रहे अभी फिलहाल, एक साथ लिख रहे हैं ताकि एडिशन आसान हो जाए। यानी कि a क्यूब के अंदर हम लोग देखेंगे ये रही है क्यूब, 2a क्यूब को साथ लिख दिया। अब क्यूब के बाद सेकंड पावर कौन सी आती है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली ढूंढो कहाँ पर है, ये रही स्क्वायर वाली। अब आप सोच रहे हो कि सर और तो कोई है नहीं स्क्वायर वाली, अगर नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब पावर स्क्वायर के बाद पावर आती है 1 यानी कि a, तो हमारे पास एक ये लिखी हुई है। अच्छा, हम ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, टिक लगाते रहे ताकि पता चल जाए कौन कौन सी उतार ली। तो हमने यहाँ पर 2a लिख दिया और ये 6a, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, लाइक टर्म्स एक साथ आ गई, ये भी लिख लिया हमने। अब नंबर बचा हमारे पास 1 और 4 साइन के साथ, +1 +4। ठीक है बच्चों, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब लास्ट स्टेप में हम इनको, लास्ट स्टेप इसलिए मैंने देयरफॉर का साइन बनाया, ये सिंस और ये है देयरफॉर। अब हम इनको ऐड करेंगे, और किसको ऐड करेंगे, सबको नहीं, लाइक टर्म्स को। जैसे a क्यूब में a क्यूब ऐड हो जाएगी, ये है 1 एप्पल, ये है 2 एप्पल, तो मिलकर कितने हो जाएंगे 3, और ऑरेंज नहीं होंगे, वो एप्पल ही रहेंगे। इसी तरीके से ये है 2 बनाना, और कोई बनाना है ही नहीं, तो हमारे बकेट के अंदर 2 बनानास ही रहेंगे। अब आते हैं ऑरेंजेस पे। 2 oranges and 6 oranges will give you 8 oranges। 8 कोकोनट नहीं बन जाएंगे ये, यानी कि ए को ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी ए ही आएगा बच्चों। लाइक टर्म का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरह नंबर में नंबर ऐड होगा, 4 + 1 5। तो इस क्वेश्चन में नई चीज हमने क्या देखी बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में जो नहीं थी कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर टर्म ज्यादा हो कहीं पर टर्म्स कम हो, हम उनको इसी तरीके से लिख देंगे। शाबाश, जल्दी से कॉपी कर लें। अगर इनमें कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड में ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, थर्ड स्टेप में हम उनको रीअरेंज करते हैं, और फोर्थ स्टेप के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, फाइनली लाइक टर्म्स जो एक साथ लिखी जा चुकी हैं ऑलरेडी, हम उनको ऐड कर देते हैं। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर हमने 2 पोलिनोमियल्स को ऐड किया है। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। फबीहा, जी फबीहा पूछिए बेटा। सर हम स्क्वायर्स को साथ ऐड नहीं कर सकते, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने लिखा है कि a² + 2a, a क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस 2a², तो हम इनको हाँ, तीन एक साथ नहीं ऐड कर सकते। नहीं 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 बेटा, लाइक टर्म्स ऐड होंगी, यानी कि a क्यूब में a क्यूब वाली टर्म ऐड होगी, a स्क्वायर में a स्क्वायर वाली ऐड होगी। समझ में आया। ओके। तो एडिशन यस और सर। सब्ट्रैक्शन दोनों में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है किसी का, हसन कामरान। जी हसन, अनम्यूट कर लो, पूछ लो क्या क्वेश्चन है। सर मुझे पूछना था, जो पावर्स होती हैं लाइक टर्म में, जब लाइक टर्म को सॉल्व कर रहे होते हैं तो पावर्स भी ऐड हो जाती हैं? नहीं बेटा, पावर सेम रहेगी। ओके सर, थैंक यू। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, समझो ए जो है वो आपके पास एप्पल है, तो 2 एप्पल्स और 6 एप्पल्स मिलके एप्पल ही रहेंगे ना, तो इसलिए 2a और 6 से ऐड करोगे तो आंसर में 8a ही आंसर आएगा।
ओके सर। क्लियर है स्टूडेंट? कॉपी कर लिया आपने? हाला कॉपी कर लिया क्वेश्चन? अच्छा, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और थोड़ी सी वेरिएशन है। वो वेरिएशन ये है कि हम मिसाल के तौर पे 2 नहीं 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अगर, तो हम वो भी तो कर सकते हैं ना। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 नहीं 3 एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं। माइनस वाले में सारे क्वेश्चन सिर्फ 2-2 वाले होंगे, लेकिन प्लस वाले में 3 वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, अब माइनस वाले में क्या होगा, सॉरी 3 वाले में क्या होगा, उसमें 2 के बजाय 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होंगे। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास लिखी है 4x³ + 6x, एक लिखी है हमारे पास x³ + 2x² + x, और एक हमारे पास लिखी है 3x² + 2x - 5। अच्छा, कुछ माइनस वाली वैल्यूज भी ले लेते हैं, कुछ माइनस वाली वैल्यूज भी ले लेते हैं ताकि माइनस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये 3 कैसे हैं बच्चों? ये पहली चल रही है, कॉमा का मतलब है खत्म हो गई। ये सेकंड स्टार्ट है, सेकंड पोलिनोमियल खत्म, कॉमा का मतलब है खत्म हो गई, और ये थर्ड पोलिनोमियल। तो सबसे पहले सेंस लिख के हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट नंबर प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है तो इसलिए हम लिख रहे हैं प्लस, सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। ब्रैकेट से आसानी हो गई कि हमने तीनों को लिख लिया, और इनकी वैल्यूज अंदर लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट के, 4x³ + 6x, x³ - 2x² + x, और थर्ड में हमारे पास है 3x² - 2x - 5। अब मुझे कौन बताएगा कि अगले स्टेप में क्या करना है? अगला स्टेप हमने क्या डिसाइड किया था, क्या करेंगे? चैट में लिखकर बता सकते हैं बेटा आप। फर्स्ट हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, फबिया ने बताया, वेरी गुड, बुशरा ने भी बताया, वेरी गुड, शाबाश। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे इनको, यानी कि ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट से एज इट इज बाहर आ जाएंगी। ये प्लस आ गया, x³ - 2x² + x, अब लास्ट नंबर यानी कि 3x² - 2x - 5, और फॉलो करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 3 वाले आएगी। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में क्या करते थे, इसका क्या नाम दिया था हमने? वेरी गुड, हसन कामरान ने बहुत अच्छा आंसर दिया। लाइक टर्म्स को रीअरेंज करके, रीअरेंज मतलब होता है आगे पीछे कर देंगे इनको और एक साथ लिख देंगे। वेरी गुड बुशरा, वी विल रीअरेंज द लाइक टर्म्स टुगेदर। ओके, तो 4x³ 4x³ ये हमने कर ली, तो इस पर टिक कर लिया कि हमने कॉपी कर ली। और कोई है x³ वाली? ये आ गई, ये भी लिख दी साथ में, ये भी कॉपी कर दी। और कोई है? और कोई भी नहीं, इसका मतलब है दोनों साथ लिख दी। अब क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, तो देखना शुरू किया मैंने, स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा स्क्वायर। तो हमने पहले लिख दिया क्या, -2x², ये कॉपी कर ली। और कोई है x² वाली? ये रही, +3x²। ठीक है, अब आ जाएं, और कोई है x² वाली? और कोई नहीं। अब आ जाते हैं x पे, तो ये लिखी हुई x, तो पहले हमने लिख दिया +6x, और कोई है x वाली? ये रही, +x, और कोई है x वाली? ये रही, इस पे भी टिक कर दो, -2x, x वाली भी सारी आ गई। अब बचेंगे नंबर, तो हमने देखना शुरू किया, नंबर सिर्फ एक लिखा हुआ -5। अब इनको कर देंगे हम ऐड। 4 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। 4 एप्पल, अगर कभी भूल जाओ, समझ में ना आ रहा हो, तो इनको एप्पल बना दिया करो, जैसे मैं बना रहा हूँ बार बार। और क्योंकि लास्ट स्टेप है, तो अब देयरफॉर का साइन आएगा। दिस इज द साइन ऑफ सेंस, दिस इज देयरफॉर। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज माय स्टूडेंट्स। तो इसको लैंग्वेज के तौर पे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हम ये बातें कर देंगे। सिंस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर दिस इज द आंसर। ओके, 4x³ और x³ मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चों? 5x³।
ओके, अब देखो ये पुरानी क्लासेस की बात है, इसलिए समझ में आनी चाहिए कि ये है माइनस और ये है प्लस। जब भी माइनस प्लस हो तो माइनस करते हैं, यानी कि 2 और 3 को ऐड नहीं करेंगे। माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस माइनस भी किसके बराबर होता है? माइनस के बराबर, और साइन बढ़ेगा आ जाएगा। तो 2 और 3 या 3 और 2 में से माइनस करो तो आंसर आता है 1, और साइन आता है बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा साइन है प्लस। तो 3 और 2x स्क्वायर को जब माइनस करोगे तो सिर्फ बचेगा x स्क्वायर। क्लियर है? अब आ जाओ x पर, तो लिखा हुआ 6x प्लस x कितना हो जाएगा? 7x, और 7x में से 2x निकालेंगे तो बचेगा 5x, साइन बढ़ेगा आ जाएगा यानी कि प्लस। क्लियर? और सिर्फ अब बचा हमारे पास 5, ये आ गया। कॉपी कर लें इसको क्या होगा जल्दी। तो हमने एक थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी देख ली, जिसके अंदर हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 एक्सप्रेशन थी, और 3 एक्सप्रेशन में प्लस के साथ साथ कुछ साइन माइनस के भी आ रहे थे। करा हमने बच्चों इनको ऐड ही है, हमने इनको ऐड ही करा है। हाला कुछ पूछ रही हैं? जी हाला बेटा पूछिए, अनम्यूट कर सकती हैं आप। सर ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि आपने पहले स्टेटमेंट में लिखा था 6x plus x, यहाँ पे लिखा है, तो फिर आपने जब लास्ट आप आंसर पे गए तो फिर आपने 7x नहीं लिखा है, आपने कुछ और लिखा है, 5x लिखा है। ये वाला कह रही हो ना आप? यस। देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नंबर है, 6x, x और -2x। तो प्लस वाले तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 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 होता है। 6x प्लस x हो जाएगा 7x। अब 7x में से जब 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5x। ठीक है? और सर ये कैसे पता चलेगा कि हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस माइनस में? साइन बढ़ेगा आएगा, जो भी बड़ी वैल्यू का साइन होगा वो लगेगा एंड। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा है 4x माइनस 2x, अब बड़ी वैल्यू का साइन क्या है यहाँ पर? प्लस। 4 और 2 को तो माइनस करना है, बात तो क्लियर है, क्योंकि एक है प्लस और एक है माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो करना तो माइनस है, लेकिन साइन किसका आएगा? बढ़ेगा। 4x माइनस 2x जो है वो 2x आंसर आएगा, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बढ़ेगा साइन आएगा। क्लियर है? जैसे जैसे और क्वेश्चन करते रहेंगे ना, ये वाली बात और क्लियर होती जाएगी। इसको आप लोग कॉपी कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर एवरीवन? आई होप आप सबने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन। इसको रिमूव कर दूं, एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करवाएंगे मुझे, मैं पूछता रहूंगा और आप लोग बताते रहेगा क्या होने है। अटेंडेंस बहुत कम है आज, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप लोग तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं हमेशा, आज बहुत अटेंडेंस कम है। इवन बच्चों, अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा या भी आपने मिस कर दिया हो कनेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी है, और हम जो है इसको कॉपी भी कर लेंगे। जी हसन, कुछ पूछना है? मैं ये रिमूव कर रहा हूँ।
अच्छा जी, को ऐड करना है। आप लोग चैट में लिख के बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में इनको ऐसे जस्ट कॉपी कर देंगे, और क्योंकि ऐड करना है तो बीच में ऐड का साइन, और सेकंड नंबर भी उतार लिया हमने, 4b² - 3b + 6। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वेरी गुड, ब्रैकेट ओपन, वेरी गुड। ब्रैकेट ओपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनकी सेहत पे, क्योंकि ब्रैकेट पॉजिटिव है। अगर कोई ब्रैकेट तो इस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसकी सेहत पे फर्क पड़ जाता। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, यह तंदुरुस्त है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, वेरी गुड, लाइक टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। लिखा हुआ है -2b² और एक ये लिखा हुआ है 4b²। अब आते हैं बी पे, एक लिखा हुआ है +b ये वाला, और एक लिखा हुआ है -3b। तो ये लाइक टर्म्स थी, इनको रीअरेंज कर दिया। इस तरीके से नंबर्स जो है वो नंबर के साथ रीअरेंज हो जाएंगे, 2 जो है वो 6 के साथ रीअरेंज। अब देखो ये इसके साथ तो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, और कोई एप्पल है तो एक एप्पल है हमारा, तो एक 6 एप्पल ही रहेंगे। अब देखो ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन आता है बड़े का, और बड़े का साइन क्या है, प्लस। जब 4 में से 2 को या 2 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा बच्चों, और साइन प्लस का क्यों आया है, क्योंकि बड़े का साइन है प्लस। ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और क्लियर होती रहेगी, और बचेगा हमारे पास b², ऑरेंजेस से, लेट्स से b² ऑरेंज। अब आते हैं यहाँ पर, ये है प्लस, ये है माइनस, तो मुझे बताओ इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक है प्लस एक है माइनस। प्लस माइनस में क्या करते हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू, वेरी गुड, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े का, इसमें से बड़े का साइन है माइनस। अब 1 और 3 को माइनस करेंगे, वेरी गुड, 2 आएगा, और साथ में b बचेगा, शाबाश दूसरा। अब आगे से नंबर दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस ही हो जाएंगे, 2 और 6 मिलकर हो जाएंगे 8। दिस इज द आंसर, यू कैन कॉपी इट डाउन। So this was all about the addition of algebraic expression। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं दिया था बच्चों, हो सकता है वो इसको px और इसको qx या pb और qb बोल देते हैं, तो फिर हम उसको लेफ्ट और राइट हैंड साइड बना के चलाते, वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरीके से इसके साथ कोई अगर नंबर लिखा हो तो पहले पूरे एक्सप्रेशन को उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक एडिशन हमने सीख ली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।